लो भाई, ख्वाजा नाफे ने जो स्टंप किया वो तो आउट ही नहीं था और किसी को समझ ही नहीं लगी कि भाई ये हुआ क्या है। असल में ये गड़बड़ी हुई क्यों, मैं आपको बताता हूं। हुआ ये कि लेग अंपायर जो खड़े थे, यूजली अंपायर जो है वो इसको थर्ड अंपायर को रेफर कर देता है, और अगर थर्ड अंपायर के पास जाता तो वो बड़े आराम से, उसके पास फुटेज होता है, वो सुकून से देख के इसको बता सकता था कि नॉट आउट है। लेकिन चूंकि लेग अंपायर जो जितनी स्पीड में वो रन आउट हुआ, जो स्टंप हुआ, उसमें अपनी नेकेड आई से वो फर्क मालूम करना कि जिस हाथ में बॉल है उसी से स्टंप्स को उड़ाया है या नहीं, वो बहुत मुश्किल था। और इसी वजह से वो धोखा खा गए अंपायर और उन्होंने इसको आउट करार दे दिया और मैच में भी किसी का ध्यान नहीं गया। ये तो बाद में सोशल मीडिया पर किसी ने नोट किया, इसको शेयर किया कि भाई उसने जिस जो है वो स्टंप्स को उड़ाया जिस हाथ से, उस हाथ में बॉल नहीं था। और आईसीसी के रूल्स के मुताबिक आपके उस हाथ में, उस आर्म में बॉल होना जरूरी है जिससे आप स्टंप्स उड़ा रहे हो, तभी आउट होगा। अगर बॉल आपके किसी और हाथ में और किसी और हाथ से आपने स्टंप्स को उड़ाया है तो फिर वो नॉट आउट है। तो इस तरह से आईसीसी के इस कानून के मुताबिक ख्वाजा नाफे ने जो स्टंप किया वो आउट नहीं था। अच्छा, अब इसमें टेक्निकल बात क्या है। एक तो सीखिए कि अंपायर को कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। जहां पर उसके पास टेक्नोलॉजी का भाई साहब एक फैसिलिटी मौजूद है, हमेशा ऑन ग्राउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें रन आउट स्टंप्स के ऊपर, क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल चीज होती है। अंपायर को इसमें सेफ साइड अपनी रखनी चाहिए। दूसरी बात कि ख्वाजा नाफे के बारे में यही बात हो रही थी कि अच्छा टैलेंटेड बैट्समैन है लेकिन विकेट कीपर नहीं है। उसने बहुत सारी विकेट कीपिंग में गलतियां की। पहला मैच जब खेला था श्रीलंका के खिलाफ तब भी उससे मिस्टेक्स हुई थी विकेट कीपिंग में, और यहां पे भी उसके काफी फंबल हो रहे थे। और ये जो स्टंप था, अगर आप गौर करें तो उसने पहले पकड़ा और रुक गया एकदम, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है विकेट कीपिंग में। उसकी बचपन से जो विकेट कीपर होता है ना, वो विकेट कीपिंग करके उसके नेचुरली रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होते हैं। वो जो ही पकड़ेगा फौरन से स्टंप्स में मार देगा। अगर आप गौर करके वो देखना तो उसने गेंद को पकड़ा और एक सेकंड के लिए रुक गया कि अब आगे मैं क्या करूं, तो समझ नहीं लगी। और उसके बाद उसने फिर जब जिससे हाथ से स्टंप्स को उड़ाया, वो हाथ में बॉल नहीं था, वो दूसरे उसके हाथ में गेंद था। क्योंकि ही इज नॉट नेचुरल, तो उसकी वो यूज टू नहीं है, वो इतना एक्यूरेट नहीं है। उसके जो माइंड से जो सिग्नल आते हैं वो इतने तेज नहीं आते, क्योंकि वो नेचुरल विकेट कीपर नहीं है। वो बेसिकली बैट्समैन था, उसको विकेट कीपिंग करवा दी गई। तो विकेट कीपर ऐसे नहीं होता, विकेट कीपर नेचुरल होता है। वो ये बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत फुर्ती चाहिए होती है, और बहुत मेहनत के बाद फिर आप विकेट कीपर बनते हो। इसीलिए कह रहा हूं किसी बड़े मैच में आपसे कोई ऐसी मिस्टेक, अभी तो बच गए यहां पे आप, लेकिन ऐसी मिस्टेक हो जाएगी कि एक प्लेयर खड़ा हो जाएगा, इसका आप कैच छोड़ दोगे, स्टंप छोड़ दोगे, तो वही आपसे मैच ले जाएगा। ये हमने एक्सपेरिमेंट 2015 में उमर अकमल के साथ भी करके देखा था। कभी भी पार्ट टाइम विकेट कीपर आपके लिए विकेट कीपिंग की जॉब अच्छी नहीं कर सकता। इसलिए मैं फिर वही बात कहूंगा कि ख्वाजा नाफे में सलाहियत है, लेकिन उसको खिलाओ तो एज अ बैट्समैन। हाँ, ख्वाजा नाफे एज अ बैट्समैन भी फेल हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि हम खुश हो जाते हैं प्लेयर के स्टाइल, सलाहियत पे बात नहीं कर रहा। ही गॉट द टैलेंट टू हिट बिग, बट एट द मोमेंट ही इज लिमिटेड। व्हाई? लेट मी एक्सप्लेन। देखो, बात ये होती है कि क्रिकेट कोई कंप्यूटर पे नहीं है कि आज आपने कोई प्लेयर डाउनलोड कर लिया और आते साथ ही वो प्लेयर जो है वो मारना शुरू कर देगा। मसला असल में ये है कि ख्वाजा नाफे ने अब तक क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेली, और जब आप क्वालिटी क्रिकेट नीचे से नहीं खेल के आते तो आपकी बेसिक्स कवर नहीं होती। आपका प्रॉब्लम ये होता है कि आप इतनी स्नैरियो से नहीं गुजरे होते क्वालिटी क्रिकेट में, तो आप आके फंस जाते हो। स्पेशली जो समझदार बॉलर आएंगे वो आपको फंसा देंगे। अब ये इसलिए होता है कि ख्वाजा नाफे पहले रमजान क्रिकेट की रील्स के ऊपर कोयटा ग्लैडिएटर से खेले थे और डोमेस्टिक में भी थोड़े बहुत क्रिकेट खेले हैं, तो उसने क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेली। अब T10 वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड की लीग और बीपीएल भी हल्की है, मैं बार बार कह चुका हूं। इसलिए ख्वाजा नाफे, आप देखा होगा वो लेग पे बहुत घुमाता है। ऑफ साइड पे उसकी गेम अभी डेवलप नहीं हुई भी और सीधा मार लिया उसने, लेकिन लेग साइड पे ज्यादा खेलता है। जो समझदार बॉलर आएंगे वो थोड़े बहुत करने के बाद उसको काबू कर लेंगे। अब मसला ये है कि हाँ, ये हो सकता है कि जिस टीम की वर्किंग नहीं है, जाहिर है नया जा रहा है, किसी ने देखा नहीं है, तो ये हो सकता है कि उसके एरिया में से पुल अच्छा कर लेता है, नो लुक शॉट गुड लेंथ से छक्के मार लेता है, निकल के अच्छा मार लेता है, तो वहां पे उसके एरिया में गेंद देते जाएं तो ये चांस है कि ख्वाजा नाफे जो है वो छक्के चौके मार लेंगे। लेकिन जहां पे समझदार बॉलर आ गए, जिसने उसकी फुटेज देखी हुई, इसको समझ लग गई इसकी, तो वो उसको आउटसाइड ऑफ स्टंप खिलाना शुरू कर देगा। उस पर ख्वाजा नाफे के फंसने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ही इज इनएक्सपीरियंस। ये लोग फर्क नहीं समझते, स्टाइल से खुश हो जाते हैं कि यार एक नो लुक शॉट मारा, स्टाइल बहुत अच्छा है, खूबसूरत दिखता है खेलते हुए, तो शायद प्लेयर भी बहुत अच्छा है। ही गॉट टैलेंट, बट अभी प्लेयर बनने के प्रोसेस में था। आप कच्चा कच्चा ले आए हो, चलो अब ले आए हो तो उसको प्लेयर बनाओ। मेरी विश है कि वो अच्छा खेले और बेहतरीन परफॉर्म करे। लेकिन यूजुअली पाकिस्तान ने बहुत सारा टैलेंट वक्त से पहले लाकर तबाह किया। फैंस तो खुश हो जाते हैं कि जो प्लेयर छक्का मार ले तो वो उनकी फेवरेट, इसलिए ख्वाजा नाफे बहुत पसंद है फैन को, हमें भी पसंद है। हमें सिर्फ उसकी फिक्र यह है कि अगर वो कहीं ना कर सका रन, जो कि इसके चांसेस ज्यादा हैं स्पेशली अच्छी टीमों के खिलाफ,
तो फिर इसके ऊपर भी स्टैंप लगा के कि यार ये प्लेयर ही सही नहीं है, इसको फारिग कर दिया जाएगा, जो हम नहीं चाहते थे। हम ये चाहते थे कि ये तब आए जब डोमेस्टिक में सही क्रिकेट फर्स्ट क्लास खेल के रन्स करके आए, जब पक्का तैयार होकर सही प्लेयर बने ना, उस वक्त आता, तो फिर उस वक्त एक कंसिस्टेंसी लंबे रन के अंदर जाके वो परफॉर्म करता। लेकिन फिर भी हम बेस्ट विशेस कहेंगे ख्वाजा नाफे को, लेकिन आई होप विकेट कीपिंग उस्मान से कराएं, ख्वाजा नाफे को खिलाना तो एज अ बैट्समैन खिलाएं।